रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म सितम बपा है उससे कोई भी बेखबर नहीं है सवाए हिंदुस्तान की हुकूमत के और आरएसएस के गुंडों के और बीजेपी नामी सियासी जमात के। बाकी सबको ख़बर है इस बात की कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर इन्होंने सरजमीन तंग की हुई है, इससे हिंदुस्तान के टूटने के शदीद ख़तरात हैं। तो आज के वीलॉग में हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि हिंदुस्तान के साबका 5 जो आर्मी चीफ्स हैं उन्होंने मोदी साहब को ख़त लिखा है कि मुसलमानों को नस्ल कुशी की धमकियां भारत को तबाह कर सकती हैं और अमन की खिलाफ वर्जी से दुश्मन बैरूनी कुव्वतों को हौसला मिलेगा। इस तरह की कौलें मुल्क के अंदर अमन व हम आहंगी के लिए ख़तरा, नस्ल कुशी पर उकसाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। यानी इस बात का ऐलान किया है और आगाह किया है हिंदुस्तान के 5 साबका आर्मी चीफ्स ने, और इसके अलावा दीगर फौजी अफसरों ने भी, और 100 के लगभग टोटल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसको ख़त लिखा है और मोदी साहब को भी इस चीज़ का इंदिया दिया है कि आप इस चीज़ से हाथ उठा लें, वगरना ये चीज़ इतनी बढ़ेगी कि इससे हिंदुस्तान के जो हिस्से बखरे हो सकते हैं और जो हिंदुस्तान का इतना बड़ा मुल्क है ये इंटरनल क्यास का शिकार हो सकता है और हिंदुस्तान के जो टूटने का अमल है वो बिल्कुल नविश्ता दीवार बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक इंतहाई सीरियस बात है। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि हम तो पहले पाकिस्तान बात कर रहा था और कि जी हिंदुस्तान जो है इतना जुल्म सितम कर रहा है, और अब ये बात जो है हिंदुस्तान के अंदर से भी उठ के वाज़े तौर पे सामने आ रही है। और इस ख़त के अंदर उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम की बात की है बल्कि जो ईसाई हैं और दलित हैं उनके खिलाफ भी जो जुल्म बपा है उसके ऊपर भी बातचीत की है उन्होंने। और इसके साथ साथ नाजरीन, आज जो है न्यूयॉर्क टाइम्स उसने ये रिपोर्ट शाया की है कि 26 अगस्त 2021 को जो काबल के अंदर वो खुदकुश हमला हुआ था, उस हमले के अंदर वो एक अफ़गान बाशिंदा मुलव्वस था जो रचना यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली का स्टूडेंट था और उसने तरबियत भी इधर से हासिल की और इससे पहले वो दाइश की भी इस तरह की टेररिस्टिक एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बात की है कि हिंदुस्तान के अंदर से ये दहशतगर्दी के ताने बाने मिलना इंतहाई हैरानकुन और तशवीशनाक बात है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि इससे पहले यूनाइटेड नेशंस ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया था कि जो हिंदुस्तान के इलाके केरला है और कर्नाटका है इसके अंदर से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। तो अमेरिका वार्न करता है हिंदुस्तान को कि वो इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से बाज रहे क्योंकि इससे दहशतगर्दी की बरामद के अंदर मज़ीद इजाफा होगा। तो नाज़रीन, ये जो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी है इसके बारे में अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस और हिंदुस्तान के अंदर जो अपने इनके साबका आर्मी चीफ्स हैं, आर्मी चीफ से ज़्यादा बाखबर बंदा कोई हो नहीं सकता और उसके पास पूरे मुल्क की जो इंटरनल और मुल्क से मुतल्लिका जो एक्सटर्नल सारी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। एक नहीं, 5 आर्मी चीफ्स ने ख़त लिखा है और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने ख़त लिखा है। और इसके अलावा ये अमेरिका वाले जो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट आई है ये भी इस चीज़ की निशानदेही कर रही है। तो इससे हिंदुस्तान को चाहिए कि थोड़ा सबक सीखे क्योंकि इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, दुनिया ने आंखें खोली है और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सी शऊर लोग हैं और अमन पसंद लोग हैं, मुतदिल हल्के हैं, वो इस चीज़ का इदराक रखते हैं कि ये जो मुसलमानों को की नस्ल कुशी के लिए आरएसएस के गुंडों ने कॉल दी है, इससे खैर तो बरामद कम अज़ कम नहीं होगा, इससे शर मज़ीद फूटेगा और ये पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत न सिर्फ अमेरिका बल्कि अपने जो इनके साबका आर्मी चीफ्स हैं उनके खतूत को और दीगर लोगों के
خطوط کو، اور جو اس سے پہلے بھی جسٹس مرکنڈے کارچو نے بھی کتنی دفعہ یہ ان کو اس چیز کی طرف نشاندہی کروائی ہے کہ آپ ان ظالمانہ کارروائیوں سے رکیں، اس سے ہندوستان کا امن جو ہے وہ تہوبالا ہو جائے گا۔ تو امید ہے ہندوستان کی حکومت کوئی ہوش کے ناخن لے گی، جس طرح 5 لوگوں کے خلاف انہوں نے مقدمہ درج کیا ہے، اسی طرح کچھ اور جو لوگ ہیں انہوں نے جو RSS کے پالے ہوئے ہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائی کریں تاکہ یہ ظلم کا رستہ رکے اور ہندوستان اپنی جو سیکولر ان کی وہ ایک اسٹرینتھ ہے اس کی طرف آئے اور آگے بڑھے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔